नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 की। इस वीडियो में जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो थंबनेल में वैसे लिखे हुए हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो चर्चा का बिंदु रहेगा कि जो बीएड और बीएसटीसी अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट हैं, उनका क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात, अपन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, चाहे वो बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, उसमें भी जो अंतिम वर्ष के यानी कि जो 4th ईयर के स्टूडेंट है या जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनका क्या होगा। एक तो ये चर्चा का बिंदु रहेगा। दूसरा रहेगा स्पेशल एजुकेशन वालों का, कि स्पेशल एजुकेशन जो है आपका, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से बीएससी या बीएड या बीएसटीसी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, वो क्या सामान्य पदों के लिए योग्य होंगे, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है। और तीसरा अपना जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कि लेवल 2 यानी कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, वो अगर इतने कम पद, जिनके पद आए नहीं है, वो अगर अलग कोई तैयारी करना चाहे तो उनके लिए और क्या विकल्प है। तो ये सब चर्चा का विषय रहेंगे। और शुरू करेंगे अपन अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट से। ठीक है। देखो, लेवल 1 में जो है आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो आपका लेवल 2 है उसमें ओनली किसकी है, संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है। अब इनके लिए रूल कैसे है वो मैं बता देता हूं आपको। तो रूल क्या है आपका, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का रूल अलग है, संस्कृत शिक्षा विभाग का रूल अलग है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का रूल क्या कहता है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का रूल कहता है कि आपकी जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, चाहे वो प्रशैक्षणिक हो या शैक्षणिक योग्यता हो, वो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो सामान्य वैकेंसी आती है ना आपकी, उसके लिए आपको जो अपना अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है, चाहे आप जो है डिग्री में हो या डिप्लोमा हो, तो प्रारंभिक शिक्षा में वैसे डिग्री वालों के लिए लेवल 2 की तो वैकेंसी है नहीं, तो आपकी बीएसटीसी का रिजल्ट 2nd ईयर का, ठीक है, वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ जाना चाहिए। और 6 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है, तो 6 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब आप जो प्रारंभिक शिक्षा के 5000 पद हैं उनके लिए क्या है, योग्य हैं। ठीक है। बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग की, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है आपके लेवल 1 की लगभग 450 प्लस 180 पोस्ट है, और लेवल 2 की तो सारी की सारी पोस्ट ही संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या रूल है कि आपकी जो भी न्यूनतम योग्यता है, चाहे वो शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक योग्यता हो, वो परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए बस एक नया रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जब भी 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य जब भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम डेट से पहले क्या हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। किसका, बीएड या बीएसटीसी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए एग्जाम डेट से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, और सामान्य जो आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके लिए आपका जो है आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 6 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन वालों की। ठीक है, विशेष शिक्षा वाले जो स्टूडेंट है उनकी बात कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि विशेष शिक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्पेशल बीएड या बीएसटीसी जिन्होंने कर रखी है, क्या वो सामान्य पदों के लिए योग्य हैं, सामान्य पदों के लिए योग्य हैं। तो देखो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होता है। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। वर्तमान जो आपका चल रहा है उसके हिसाब से आप योग्य नहीं है। आगे कोई रूल चेंज होता है वो अलग बात है। बाकी आप विशेष शिक्षा में हैं तो आप सामान्य पदों के लिए पेपर नहीं दे सकते। ठीक है। अगर आपको आप चाहते हो कि फॉर्म फिल कर दूं मैं, तो वो बेसिक कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप डीवी में बाहर कर दिए जाओगे। बाई चांस आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर कर दिए जाओगे। तो विशेष शिक्षा वाले फॉर्म क्या पता फिल करके जो है आप एग्जाम भी दे लो, जो रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सामान्य पदों के लिए विशेष शिक्षा राजस्थान में फिलहाल योग्य नहीं है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्पेशल चाहे आपने बीएड कर रखी हो या बीएसटीसी कर रखी हो। ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 2 वालों की। लेवल 2 जो है उसमें सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्ट आई है। तो अब इसका भविष्य क्या है।
अब लेवल 2 में जो है हो सकता है सामान्य शिक्षा विभाग, किसकी, सामान्य शिक्षा विभाग की अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दें। ठीक है, अलग से मतलब हो सकता है कल ही जारी कर दे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, अलग से मतलब हो सकता है आगे जाकर। और लेकिन मेरा जो मानना है वो मैं बता देता हूं, रियलिटी, हाँ सही गलत नहीं है, मैं फैक्ट के आधार पर बताने की कोशिश करूं तो आपको लेवल 2 की वैकेंसी शायद सामान्य जो वैकेंसी है वो अभी देखने को मिले ही नहीं, ना नजदीकी भविष्य में देखने को मिले। कारण कि मुझे क्या लगता है, एक रीट पात्रता और होगी, एक रीट पात्रता और होगी, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी ना चुनावी सालों में, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको लेवल 2 की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन निकट भविष्य में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। भले आपको जो ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं मेरे हिसाब से फैक्ट के हिसाब से कह रहा हूं। और आज से 2 साल पहले भी मैंने यही बात कही थी कि आसपास आपको रीट बड़ी नहीं देखने को मिल सकती। जब बहुत सारे स्टूडेंट ने रीट पात्रता का मतलब मतलब कि रीट पात्रता की घोषणा हुई ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया, गालियां भी निकाली कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, पोस्ट आने वाली है 30,000 आने वाली है, 20,000 आने वाली है। तभी भी मैंने यही वीडियो बनाया था कि पोस्ट आ जाए चलो कोई बात नहीं, लेकिन चांस नहीं बनते क्योंकि सीटें खाली नहीं है लेवल 2 में, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर मैं बता रहा हूं फैक्ट के आधार पर कि लेवल 2 की सामान्य की पोस्ट शायद आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि रीट पात्रता एक और होगी, चुनावी साल आएगा, फिर वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि डीपीसी आपकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और डीपीसी की प्रक्रिया में वैसे जो है पूर्व तैयारी कर रखी है विभाग ने, लेकिन फिर भी जो है टाइम लगेगा। और ऐसा है नहीं कि टाइम लग जो है जैसे डीपीसी हुई और इधर से पोस्ट फेंक दी, ऐसा भी नहीं होने वाला। कुल मिला के जनवरी वाली वैकेंसी में ऐसा नहीं होने वाला। तो इसमें आपके पास बचती है संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसमें जो है सारे दिए हुए संस्कृत में पोस्टें कितनी हैं, हिंदी में इतनी 156 और 18, इंग्लिश में आपकी जो है 202 और 19, नॉन टीएसपी और टीएसपी की बात कर रहा हूं। सामाजिक विज्ञान में 272 और 24, और गणित विज्ञान जो है इसमें क्या है 970 और 73। यानी कि गणित विज्ञान में आपके पास थोड़ा सा ठीक है, मतलब ठीक है, पिछली बार की तुलना करें तो 7,400 पोस्ट थी और इस बार जो है लगभग 1,070 पोस्ट के या 1,040 पोस्ट के आसपास है। तो उतने भी सही नहीं है, लेकिन इस वैकेंसी को देखते हुए, बाकी सबको देखते हुए एक अच्छी पोस्ट आपके पास है। तो अब जो है लेवल 2 वालों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप स्वयं के विवेक से काम करेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा, आप पहले खुद के विवेक से काम करें। किसी की साइंस मैथ में अच्छी तैयारी है तो वो जरूर जो है 3rd ग्रेड की तरफ जा सकता है, ठीक है, जरूर 3rd ग्रेड की तरफ जा सकता है। क्योंकि एक बात और, ये 970 पोस्ट आपको दिख रही है, इसमें फिर कैटेगरी वाइज भी अलग अलग है, वो भी ध्यान में रखना। तो लेवल 2 वाला स्वयं के विवेक से काम करें। मैं एक सजेशन आपको दे सकता हूं, चाहे आप साइंस मैथ वाला हो सकता है, अगर किस्मत आजमाना चाहे तो आजमा ले, लेकिन यहाँ 970 ही पोस्ट है। वहां 2nd ग्रेड की बात करें जिसका एग्जाम जुलाई में है, वहां साइंस की मैथ की पता अलग अलग होती है, यहाँ पर साइंस मैथ अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, एक ही जो है विद्यार्थी दोनों से पेपर देगा और टीचर बनेगा तो दोनों ही पढ़ाएगा वो। तो लेवल 2 में जो है पोस्ट एक ही होती है साइंस मैथ की, ठीक है। तो यहाँ साइंस मैथ की पोस्ट है 970, वहां साइंस और मैथ दोनों की पोस्ट मिला के लगभग 2700 है। कितनी है? 2700 अलग अलग। तो यहां पर ज्यादा आपके अच्छा है। बाकी सब्जेक्ट में भी 2nd ग्रेड में पोस्टें यहां से ज्यादा है, और पेपर में टाइम भी है, जुलाई में एग्जाम है। और कोई ये सोच रहा है कि मैं जनवरी तक तो 3rd ग्रेड कर लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद 2nd ग्रेड की तरफ चला जाता हूं, तो फिर आप दोनों में ही योग्य नहीं, मतलब दोनों में ही रह जाओगे। आपको तैयारी एक ही करनी होगी। अगर 3rd ग्रेड आपका पहले से टारगेट आ रहा है, तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, तो आपको 3rd ग्रेड को भूलना नहीं चाहिए, इसी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 2nd ग्रेड में अभी भी टाइम है, 7-8 महीने का, आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जनवरी, अगर मान लो कि जनवरी 21 को आपकी परीक्षा खत्म होती है, फरवरी से पहले आप पढ़ोगे नहीं, और फरवरी के बाद में 4 महीने में 2nd ग्रेड निकालना मतलब है नामुमकिन। 3rd ग्रेड तो भले ही 2 महीने में निकल जाती है कई बार, पोस्ट अच्छी होती है तो, लेकिन 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड को 4 महीने में आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो एक बार विचार करें, मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आपको 2nd ग्रेड ही करनी चाहिए, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें, आप लेवल 2 में कैसा कर रहे हैं, तैयारी कैसी है आपकी। और जनवरी बाद में आपके पास 2nd ग्रेड में कुछ नहीं बचने वाला, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। बाकी आप अपने हिसाब से जो है तय कर सकते हो। 2nd ग्रेड आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, और अपनी जो है क्लासेज भी चल रही है 2nd ग्रेड के लिए अपने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम्स। जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम्स नाम से अपना दूसरा चैनल है, उसको आप सर्च करके देख भी सकते हो। क्लास चलती है वहां पर, नए टॉपिक्स जो जुड़े हैं नए सिलेबस में वो भी वहां करवाए जा रहे हैं।
तो आपको जो है अपने विवेक से निर्णय लेना है कि आपको किस साइड जाना है। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।